क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक कुएं के अंदर गिर जाओ और उस कुएं के अंदर बहुत से लोगों के कंकाल मौजूद हो। ये बात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक बार सोच कर देखो, ये जिसके साथ बीता होगा उसका एहसास क्या होगा। दोस्तों, आज की कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जिनको घूमना बहुत पसंद था, लेकिन एक दिन उन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप डर के मारे थर थर कांपने लगोगे। तो ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर अजय ने। तो मैं आगे की कहानी अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ, जिसको सुनने के लिए आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। मुझे और मेरा एक दोस्त सुजीत को घूमना बहुत पसंद था, इसलिए हम दोनों को जब भी फ्री टाइम मिलता था तो हम दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते थे और इधर उधर आसपास जो भी अच्छा जगह होता था वहाँ पर घूमने के लिए जाते थे। हमारे गांव के आसपास जितने भी अच्छे लोकेशन थे वहाँ से हम घूम कर आ चुके थे। एक दिन मुझे सुजीत का कॉल आया। मैं कॉल रिसीव करके बात करने लगा सुजीत के साथ। तभी सुजीत कहने लगा, हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं, चल कहीं से घूम कर आते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हम घूमने नहीं गए। उसके बाद मैं गाड़ी निकालकर सुजीत के घर पर पहुंच गया। हमारे घर से सुजीत का घर 500 किलोमीटर के दूरी पर ही है, लेकिन मैं जब गाड़ी लेकर उसके घर के सामने पहुंच नहीं जाता, वो घर से बाहर भी नहीं निकलता यार। यानी कि समझ लो, मेरा दोस्त सुजीत बहुत बड़ा आलसी है, जिसे 500 मीटर भी चला नहीं जाता। उसके घर पर पहुंचने के बाद मैंने उसको फोन मिलाया और घर से बाहर आने के लिए कहा। 5 मिनट बीतने के बाद सुजीत घर से बाहर आया और उल्टा मुझे ही कहने लगा, इतना लेट कैसे हुआ बे? उसका बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसके साथ अच्छे से बात करने लगा। उसके बाद हम दोनों मैप में कोई अच्छा सा लोकेशन ढूंढने लगे, लेकिन कोई भी हमको ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ से हम घूम कर ना आए हों। तभी मुझे सुजीत कहने लगा, यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है। वाटरफॉल का नाम सुनकर मैं गाड़ी को स्टार्ट किया और दोनों निकल पड़े एक अनजान सफर में। सुजीत को भी अच्छे से उस जगह का पता नहीं था, इसलिए हमने मैप का सहारा लिया। उस समय करीब शाम के 4 बज रहे थे और गाड़ी चलाते टाइम थोड़ा थोड़ा ठंड भी लग रहा था, क्योंकि उस समय दिसंबर का महीना चल रहा था, जिससे कि थोड़ा थोड़ा ठंड भी लगता है। और देखते ही देखते 6:30 बज चुके थे और हर तरफ अंधेरा छा चुका था। कुछ समय बीतने के बाद हम लोग उस जगह पर पहुंच गए और उस जंगल को देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उस जंगल में चारों तरफ कोहरे ने ढक रखा था, जिसे आगे का रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी मैं सुजीत को कहने लगा, आज बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है, कल सुबह आते हैं और घूमकर चले जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है। मेरा बात सुनकर सुजीत कहने लगा, इतना दूर मेहनत करके आए हैं, बस थोड़ा सा वाटरफॉल देखकर ही चले जाएंगे, लेकिन कुछ तो देख कर ही जाएंगे। मैंने भी सुजीत की बातों में हामी भरा और दोनों मोबाइल का टॉर्च लाइट जलाकर धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे। हम लोग चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे, लेकिन वाटरफॉल का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। तभी अचानक से जंगल के अंदर से एक अजीब सा आवाज आने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगल के अंदर दौड़ रहा है, और उस आवाज को सुनकर मैं और सुजीत बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी हम दोनों ने उस जंगल से बाहर जाने का फैसला किया और दोनों धीरे धीरे उस जंगल से बाहर की तरफ आने लगे। लेकिन तभी मेरा नजर जंगल के थोड़ा अंदर गया और तभी हमने देखा कि एक आदमी 2 डंडे के सहारे चलते हुए आ रहा है और उसका सिर ही नहीं है। ये नजारा देखकर मैं और सुजीत डर के मारे उस जंगल के अंदर से दौड़ते हुए भागने लगे। लेकिन तभी अचानक से हमारे सामने एक कुआं आ गया, जिसमें सुजीत पूरी तरह गिर गया। हालांकि कुआं ज्यादा बड़ा नहीं था और कुएं के अंदर पानी भी नहीं था, लेकिन कुएं के अंदर बहुत से लोगों के कंकाल मौजूद थे, जिसे देखकर सुजीत डर के मारे कुएं के अंदर ही कांपने लगा था। तभी मैं सुजीत को थोड़ा देर रुकने के लिए कहा और मैं दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंच गया और गाड़ी से रस्सी निकालकर मैं उसको लेकर वहां पर आ गया उस कुएं के पास, और सुजीत को उस रस्सी के सहारे उस कुएं के अंदर से बाहर निकाला। इस घटना के बाद हम लोग उस जगह पर दोबारा कभी भी नहीं गए, और इस इंसिडेंट के बाद सुजीत का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।